वीरे शंकर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या रूस ने, पुतिन ने अपनी ताकत दिखाकर पश्चिमी देशों को, अमेरिका को एक चिंता में, एक डर में डाल दिया है? वो कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं, कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अभी जैसा कहा मुक्तदर साहब ने, तो कहा कि क्योंकि वो नाटो का सदस्य नहीं है यूक्रेन, इसलिए वो उस तरह से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर किसी दूसरे कंट्रीज में, जहां जो नाटो का मेंबर है, अगर पुतिन ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो तुरंत पलटवार अमेरिका करेगा। लेकिन क्या ये जो पूरा जो सोवियत संघ, रूस की जो ताकत है और जो धमकी दी है न्यूक्लियर वॉरफेयर की, क्या वो काम कर रही है? देखिए, अगर आप इतिहास को भी देखते हैं तो यूएस ने कभी रूस को यूरोप में कन्फ्रंट नहीं किया है। चाहे रूस चेकोस्लोवाकिया में घुसा चेक स्प्रिंग को दबाने के लिए, चाहे टैंक्स भेजे कहीं ईस्ट यूरोप में, वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज एक आध में, तो यूएस ने कभी रूस का सामना यूरोप में नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो न्यूक्लियर फोर्सेस थी वो करीब करीब तुलने में थी और बैलेंस में थी। तो बड़ा युद्ध के डर से और न्यूक्लियर युद्ध के डर से दोनों साइड्स ने कभी दूसरे के स्फीयर में इतना ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन यूरोप में नहीं किया। इनकी जो लड़ाई होती थी वो तीसरी देशों में, विकासशील देशों में, जैसे कि अफगानिस्तान में या फिर अफ्रीका में या फिर लैटिन अमेरिका में, यहाँ होती थी इनकी लड़ाई। यूरोप में कभी नहीं हुई है और मैं मानती हूँ कि अभी भी यही पॉलिसी चल रही है। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देशों ने कुछ नहीं किया है, बहुत कड़े से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, 2014 को लेके भी ज्यादा लगाए हैं। और ये जो इन्होंने कार्रवाई रूस के सेंट्रल बैंक के खिलाफ की है, ये काफी कड़ी है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएगा पश्चिमी देशों के बैंक के साथ। और इससे क्या है कि जो रूस के 600 बिलियन से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है, उसमें से काफी फॉरेन एक्सचेंज पश्चिमी बैंक्स में है, तो वो सेंट्रल बैंक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा इस क्राइसिस में। तो काफी दबाव डाला है रूस पे आर्थिक तौर से, और रूबल भी खूब कस के गिरा है। ये जरूर है कि रूस ने ये भी फैक्टर किया होगा कि ये दबाव डलेगा और इसका क्या नतीजा निकलेगा। दूसरा, अगर आप देखें, अमेरिका का एक निशाना जरूर इस पे था कि ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो रूस से जर्मनी तक ऊर्जा ले जा रही थी नॉर्थ सी के नीचे से, उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये तैयार थी, ये शुरू होने वाली थी। और इससे पश्चिमी यूरोप का, खास तौर से जर्मनी और ऑस्ट्रिया, 2-3 और देश थे जो इस पाइपलाइन से गैस लेने वाले थे, उनकी निर्भरता रूस के ऊपर और बढ़ जाती। तो इससे अमेरिका ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पे रोक लगवा दी है, जर्मनी ने खुद किया है, जबकि पहले जर्मनी हिचक रहा था ये कहने के लिए कि हम इस पे रोक लगाएंगे। और दूसरा ये कि एक तो ये भी दिखा दिया पश्चिमी यूरोप में अमेरिका इज बैक, जो कि ट्रंप के जमाने में, वो ट्रंप साहब तो खुद यूरोपीय देशों के, पश्चिमी देशों के साथ, नेटो के देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ व्यापार के तौर पे लड़ाई लड़ रहे थे, और कई दफे ये भी कहा था कि नेटो तो बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं है, अमेरिका का एक्सट्रैक्शन ही मीरा करता जी, है। मुद्दा तो ये है कि मैं आर्थिक जी। एक मिनट, कि आर्थिक तौर से उन्होंने ऊर्जा की निर्भरता यूरोप की कम करी है। दूसरा, पश्चिमी यूरोपियन देशों को एकत्रित किया है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका का जो रुख है इस समस्या को लेके, वो इस समस्या को हल करने में नहीं है,
इस समस्या को थोड़ा आगे बढ़ाने में है, क्योंकि इनको फायदा उसमें दिखता है। ये समस्या बिल्कुल जैसे और लोगों ने कहा रोकी जा सकती थी, ये जरूरी नहीं थी, क्योंकि जो सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद जो पश्चिमी देशों ने यूरोप में सुरक्षा की जो व्यवस्था करी वो इस पे निर्भर थी कि रूस हमेशा के लिए कमजोर ही रहेगा और हम जो चाहे करते जाएंगे रूस पे दबाव डालने के लिए। पुतिन ने काफी दिनों से कहा कि आपने हमें ये कहा था कि नेटो पूरब की ओर नहीं और बढ़ेगा जब बर्लिन वॉल गिरा था, पर अब जो है ये तो बिल्कुल हमारे ही जो पहले के प्रांत थे वहां तक आ रहा है। और यूक्रेन और जॉर्जिया ने मेंबरशिप के लिए भी पहले भी अप्लाई किया था, उनको वेट लिस्ट कर लिया था, पर अब जो है यूक्रेन ने अपनी मेंबरशिप की मांग दोहराई थी, इससे ये पूरी क्राइसिस शुरू हुई। पुतिन ने कहा कि आप मुझे न्यूट्रलिटी, यूक्रेनियन न्यूट्रलिटी का आश्वासन दें एक लीगल तौर से, क्योंकि जो आपने पहले जबानी कहा उसको तो आप मानने को ही नहीं तैयार हैं। पर इसको यूएस ने ठुकरा दिया, बातचीत नहीं करी। अगर आप अमेरिकन थिंकर्स कोई देखें जैसे किसिंजर, उन्होंने लिखा था 2013-14 में और अब फिर लिखा है कि यूक्रेन की समस्या हल जब ही हो सकती है कि हम यूक्रेन की न्यूट्रलिटी माने, और जो पूर्वी यूक्रेन है जहां रूसी मूल के लोग और रूसी भाषी लोग काफी तादाद में हैं, वहां ऑटोनॉमी थोड़ी दी जाए उनको ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चला सकते हैं। तो मिन्स्क अकॉर्ड जो हुआ था उसमें ये भी था कि लोकल इलेक्शंस होंगे ये पूर्वी यूक्रेन में और सीज फायर होगा। यूक्रेन सरकार ने इसको ठुकरा दिया, आगे नहीं ले। तो अगर आप प्रश्न ये है कि इतना आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे, उनका असर कब होगा, कितना होगा, ये तो बात की बात है। युद्ध तो इससे नहीं रुकने वाला है। यूक्रेन में जो अभियान चला रहे हैं पुतिन साहब, उस पर कोई ब्रेक नहीं लगने वाला है। तो क्या खाली यही है कि यूक्रेन के नागरिक जो हैं वो किस हद तक रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से पश्चिमी देशों का यही कोशिश रहेगी यूक्रेन को हथियार दें, स्टिंगर मिसाइल्स देने वाले हैं और हथियार देने वाले हैं, और जो यूक्रेन की सरकार तो कह रही है हम लड़ेंगे। किस हद तक वो लड़ सकते हैं, किस हद तक वो डिले कर सकते हैं रूस की सेना को, और अगर रूस की सेना जम भी जाए किस हद तक वो गुरिल्ला वॉर करेंगे जैसे अफगानिस्तान मुजाहिदीन से करवाया, ये देखना पड़ेगा आगे। क्योंकि उनका एक तो ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जैसे पुतिन चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की की सरकार हट जाए, दूसरी सरकार आ जाए। पश्चिमी देशों की ये कोशिश रही है कि किसी तरह पुतिन की जो नेतृत्व है रूस में वो कमजोर हो जाए और वहां भी कुछ और ऑल्टरनेटिव्स निकले। जी।